भारत ने एक साथ 3 युद्धपोतों को कमीशन किया है। आईएनएस वाक्षीर, आईएनएस सूरत और आईएनएस नीलगिरी। भारत का 95% व्यापार हिंद महासागर क्षेत्र से होकर गुजरता है और यहाँ चीनी नौसेना की बढ़ती मौजूदगी ने भारत के लिए चुनौतियां बढ़ाई हैं। भारत के इस कदम को हिंद महासागर में चीन की मजबूत मौजूदगी की काट के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि भारत हिंद महासागर में चीन की नेवी का मुकाबला करने में कितना कामयाब होगा। बुधवार को कमीशन की गई कन्वेंशनल पनडुब्बी आईएनएस वाक्षीर के साथ ही भारत के पास अब 16 पनडुब्बियां हो गई हैं। इससे हिंद महासागर से लेकर बंगाल की खाड़ी में भारतीय समुद्री सुरक्षा में भारत की क्षमता बढ़ी है। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के प्रमुख प्रतिद्वंदी चीनी नौसेना के तेजी से ताकतवर होने की वजह से हिंद महासागर क्षेत्र में हालात चुनौतीपूर्ण होते जा रहे हैं। हिंद महासागर में चीन के तेजी से बढ़ते बेड़े की ताकत को संतुलित करने के लिए भारत ने देश में निर्मित अपने पहले विमान वाहक पोत को 2022 में कमीशन किया था। आईएनएस विक्रांत भारत का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो इस्तेमाल में है। पहला एयरक्राफ्ट कैरियर सोवियत युग का आईएनएस विक्रमादित्य है जिसे 2004 में रूस से खरीदा गया था। भारत के पास कुल 16 पनडुब्बियों में से 6 आधुनिक हैं, जबकि 10 पनडुब्बियां 29 से 34 साल पुरानी हैं। इनमें से 2 या 3 रिटायर होने की कगार पर हैं। आमतौर पर भारत का ध्यान लंबी थल सीमा पर ज्यादा होता है क्योंकि पाकिस्तान और चीन जैसे प्रतिद्वंदी देशों से उसकी लंबी सीमा जुड़ी है। इसके अलावा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भी भारत चीन से अभी भी बहुत पीछे है। जिन सबमरीन, फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर को भारत ने हाल ही में एक साथ कमीशन किया है, उन्हें बनाने में 3 से 4 साल लग गए, जबकि चीन में उत्पादन की गति बहुत तेज है। चीन एक फ्रिगेट या डिस्ट्रॉयर बनाने में ज्यादा से ज्यादा 10 महीने या 12 महीने का समय लेता है। यहाँ तक कि एक परमाणु पनडुब्बी को भी 1 साल के अंदर बनाने की उसमें क्षमता है। हिंद महासागर में चीन जिस रणनीति को विकसित करता दिख रहा है उसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम से जाना जाता है। इसमें हिंद महासागर के आसपास के देशों में रणनीतिक रूप से अहम बंदरगाहों और बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल है, जिसका जरूरत पड़ने पर सैन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। चीन पाकिस्तान के ग्वादर में बंदरगाह बना रहा है। उसने श्रीलंका के हम्बनटोटा को 99 साल की लीज पर ले लिया है। म्यांमार के कोको द्वीप पर भी चीनी नौसेना की गतिविधियां हैं। ये बंदरगाह चीन को हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी नौसैनिक पहुंच और प्रभाव बढ़ाने में मददगार हैं। वहीं समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक भारत का 95% समुद्री व्यापार हिंद महासागर के रास्ते होता है, जबकि पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब को होने वाला दुनिया का 70% समुद्री व्यापार भी इस क्षेत्र से होकर गुजरता है। इसीलिए हिंद महासागर क्षेत्र का बहुत ज्यादा रणनीतिक महत्व है और इसकी अहमियत आने वाले समय में और बढ़ती जाएगी।